डॉक्टर संतोष गुरु, आपका स्वागत है आज के हमारे इस इनर वाइब पॉडकास्ट में। वेलकम सर। वास्तु का सिंपल मतलब है विंड डायरेक्शन, ऊर्जा। और अभी वास्तु में ऐसा चला है, नैऋत्य को बंद कर दो, वहाँ दरवाजा नहीं होना चाहिए, विंडो नहीं होनी चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं, वास्तु एकदम सिंपल है। ऐसा है कि आप उसको समझो। सिर्फ रावण का जो सोने का नगरी था वो भी वास्तु के हिसाब से था। हाँ, फिर द्वारका नगरी थी, वो वास्तु के हिसाब से थी, बराबर। लाक्षागृह था, वो भी वास्तु के हिसाब से था। सर, वास्तु केवल अपनी दुकान या घर की चार दीवारों से सीमित है या फिर उससे हमारी शादी, हमारे पैसे, पढ़ाई, संतान प्राप्ति, उन सब में भी फर्क पड़ता है वास्तु के हिसाब से? क्या ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति पर इफेक्ट करेगा या ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी धर्म को ही इफेक्ट करेगा? देखो, जहाँ चार दीवार खड़ी हो गई वहाँ वास्तु काम करता है। हर देश में वास्तु इफेक्ट करता है। मिरर का काम क्या है? कोई भी आप मिरर में देखते हो तो वो डेप्थ दिखाता है। और कौन सी डायरेक्शन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? इसी में ही सब कुछ है। मेरा 5 एलिमेंट में 5 एलिमेंट भी यहाँ है, सब प्लैनेट्स भी यहाँ पे है, सब हाथों में ही है। तो वसतवत्ता इति, जो जगह प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए वो है, उसका नाम वास्तु है। न जॉब टिकती है, न रिश्ते बनते हैं। कभी सेहत बिगड़ती है तो कभी पैसे फिसलते हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या आपके घर की ऊर्जा ही आपके जीवन की कहानी लिख रही है? नमस्कार, मैं हूं विवेक सुरानी, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और मैं हूं ईशान सुरानी, एक ई कॉमर्स बिजनेस कोच। और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में, जिसका नाम है इनर वाइब्स, जहां मिलती है वो सच्ची बातें जो किताबों में नहीं, सिर्फ जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। जहां विज्ञान मौन हो जाता है, वहां से अध्यात्म बोलने लगता है। और जब दोनों साथ चलें तो जीवन में चमत्कार होते हैं। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अतिथि जो विज्ञान को भी समझते हैं और चेतना की शक्ति को भी पहचानते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं और तंत्र, मंत्र और वास्तु के भी साधक हैं। नाम है डॉक्टर संतोष विरडिया, जिन्हें हम प्यार से संतोष गुरु के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर संतोष ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ साथ मात्र 14 साल की उम्र से ही ज्योतिष, मंत्रशास्त्र और तंत्र विद्या का गहन अभ्यास शुरू किया। उन्हें ओमकारेश्वर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त हुई है और वो गुजरात यूनिवर्सिटी में ज्योतिष विद्या पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पे कई बार व्याख्यान भी दे चुके हैं। वो केवल जानकार नहीं, टीचर और टफ लीडर भी हैं। उन्होंने अपने ज्ञान को किताबों में भी ढाला है, जिनमें शामिल है मुद्रा तंत्र, मैजिक ऑफ क्रिस्टल हीलिंग, ऑरा, टेरापैथी और ऐसे कई विषयों पर उन्होंने करीबन 6 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। डॉक्टर संतोष गुरु से मेरा परिचय करीबन 10 साल पुराना है। माइंड पावर और मेडिटेशन जैसे विषयों पर हमारे बीच कई बार गहरे संवाद हुए हैं और हर बार उनकी बातों से ऐसा दृष्टिकोण मिला है जो सिर्फ किताबों में नहीं, साधना से आता है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे वास्तु, ऊर्जा और विज्ञान के अद्भुत संगम को डॉक्टर संतोष विरडिया के दृष्टि से। लेट्स डीप डाइव इनटू द इनर वाइब्स। सो डॉक्टर संतोष गुरु, आपका स्वागत है आज के हमारे इस इनर वाइब पॉडकास्ट में। वेलकम सर। सो संतोष जी, सबसे पहले तो एक क्यूरियोसिटी ये रहती है कि वास्तु जो है वो एक विज्ञान तक सीमित नहीं है और कुछ उसके आगे बढ़कर कुछ ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को इफेक्ट करती है। तो थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा ये बताओ कि एग्जैक्टली वास्तु है क्या और ये कैसे इफेक्ट करता है? वास्तु का सिंपल मतलब है विंड डायरेक्शन, ऊर्जा। विंड डायरेक्शन, यस, ऊर्जा। ओके। आकाश प्रकाश, जहाँ पे आकाश यानी खुला और प्रकाश ज्यादा है,
वहाँ वहाँ ऊर्जा ऑटोमेटिक काम करती है। राइट। और सिंपल वास्तु का बात करते हैं तो क्या है, कोई भी जगह उसकी सही प्लेस पे है वो वास्तु है। जैसे हमको पानी पीना है तो ग्लास नियर बाय होना चाहिए, यस फिर हम बोलते हैं वो कोने में रखिए, तो उठ के वहां जाना वो वास्तु नहीं है, क्योंकि जो हम इजी वैसे कर सकते हैं वो वास्तु है। तो वसतवत्ता इति, जो जगह प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए वो है, उसका नाम वास्तु है। ये Very सिंपल good, है। very और good. साइंस की दृष्टि से हम देखते हैं तो विंड डायरेक्शन, हम्म, हम जब पढ़ते थे तब बोला था कि नैऋत्य के मौसमी पवन, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। तो वो विंड डायरेक्शन यदि घर में ब्लॉक है तो समझ लो घर वाले सब बीमार है। अच्छा। हाँ, और अभी वास्तु में ऐसा चला है, नैऋत्य को बंद कर दो, वहाँ दरवाजा नहीं होना चाहिए, विंडो नहीं होनी चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। Right. यदि क्रॉस वेंटिलेशन घर में प्रॉपर नहीं है तो वो वास्तु काम ही नहीं करेगा। अपने बॉडी के अंदर कितने विंड डायरेक्शन है? 1 2 3 4 5। बराबर। यदि एक उसमें से खराब हुआ तो क्या होगा? पूरा बॉडी खराब हुआ। राइट। तो वैसे ही जो घर में हम रहते हैं, यदि उसका विंड डायरेक्शन खराब हुआ तो वो घर खराब होगा, और वो घर खराब होगा, उसकी ऊर्जा खराब होगी, उसकी ऑरा खराब होगी, तो उसके अंदर जो रहते हैं बराबर, उसकी हेल्थ अच्छी रहने वाली ही नहीं है। बराबर। और फिर बोलते हैं कि वास्तु ये है, वास्तु वो है। वास्तु सिंपल है, एकदम सिंपल है। आप विंड डायरेक्शन ओपन कर लो, बराबर आपको रिजल्ट मिलना ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। वाह, तो इतना सिंपल वास्तु है। राइट। पर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी एक पूरी साइंटिफिक डिफरेंट लाइन, और कहाँ से ये वास्तु का ज्ञान और इतना कुछ तंत्र मंत्र का यानी गहन अभ्यास और इतनी रुचि कहाँ से आई, और ये शिफ्ट कैसे हुआ सर? जब मैं छोटा था, 14 साल का, तब मेरे घर के बाजू में एक पंडित रहता था। वो कुछ देख के बताए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे, आप सिविल इंजीनियर बनोगे, आप। तो मैं सोचता था, वो छोटा था तो क्यूरियोसिटी होती है ना, कि एक पत्ते में कुछ ऐसा क्या पढ़ते हैं तो ये बताते हैं कि आप ये बनोगे वो बनोगे। राइट। तो एक बार मैंने पूछा ये क्या है, तो वो बोले ये प्लैनेट्स है, इसमें लिखा हुआ है आपकी लाइफ क्या होने वाला है, कब होगा, और वो घटना आपके जीवन में कब आएगी। तब से वो क्यूरियोसिटी थी। फिर जब इंजीनियरिंग करता था, अहमदाबाद आया, तो साथ साथ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ये साइंस को। बराबर। तब हिंदू एस्ट्रोलॉजी ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी का चैप्टर अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा और उसमें गोल्ड मेडल मिला मुझे। इन बिटवीन मुझे गुरु मिल गए बहुत अच्छे, जिसका नाम है डॉक्टर नलिन पंड्या। बराबर। उनकी आज की डेट में 50 बुक है मार्केट में, तंत्र मंत्र यंत्र सबके ऊपर। डॉक्टर नलिन पंड्या। उसने मुझे ये फील्ड में आगे बढ़ाया। उसने बोला बेटा तू इंजीनियरिंग तो पढ़ ही रहा है, लेकिन तेरा ये फील्ड नहीं है, तेरा ये फील्ड। देखो वो बात मुझे याद आई एस्ट्रोलॉजी वाली, राइट, वो पंडित वाली, कि इसने भी बोला गुरु जी ने कि ये फील्ड तेरा नहीं है, तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन, लेकिन काम तो यही करना है। इसलिए फिर उसने मुझे तंत्र में नॉलेज दिया, मंत्र में नॉलेज दिया, यंत्र में नॉलेज दिया, काफ़ी कुछ पढ़ता गया फिर मैं। और फिर बुक लिखी वास्तु शास्त्र, उसके बाद लिखी वास्तु विज्ञान। तो फिर ये चलता गया। और देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर लिखा हुआ ही है, यानी कुंडली में ही लिखा हुआ है। कुंडली में ही लिखा है। बराबर, कि आपको कहाँ जाना है, आपका डेस्टिनी क्या है, वो फिक्स है। चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे आप गुरु बनो, कुछ भी बनो, लेकिन वो डेस्टिनी फिक्स आपको वहाँ लेके तो जाएगी ही जाएगी। तो ये जो है ये मेरी जर्नी रही है। और सिंपल एक बात बोलूँ, जब तक साधना नहीं है तब तक ये फील्ड में भी आपको प्रोग्रेस नहीं है। साधना नहीं करोगे, गुरु जो दिखाएगा वो नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे साधना तो हर एक फील्ड में है, और इस फील्ड में तो ज्यादा साधना बहुत है।
ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र काम नहीं करता। तंत्र मंत्र यंत्र अपना शरीर ही है। जो मन के साथ जुड़ा है वो मंत्र है, ओके वो जो तन के साथ जुड़ा है वो तंत्र है, ओके। और वो दोनों के साथ जुड़ा है वो अपना शरीर यंत्र है। अरे वाह वाह, बराबर, ये कपड़ा है तो इट्स अ तंत्र। बराबर, Yes. मुझे ठंडी लगी, ऊपर मैंने जैकेट लगा दिया, जो जैकेट है वो तंत्र है। इमीडिएट आपको जो प्रोटेक्ट करता है वो तंत्र है। ओके जो आप चैंटिंग करते हो मन, बराबर, मन से है वो मंत्र है, वो चैंटिंग है। वेरी बराबर, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन अपना शरीर है वो यंत्र है। तो आत्मा कहाँ रहती है? तो बोले यंत्र में रहती है। राइट। तो हम अपने घर में सभी प्रकार के यंत्र रखते हैं, उसके बोलते प्राण प्रतिष्ठा। जब तक यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा, प्राण नहीं है, तब तक वो काम का नहीं है। तो हमारा जो, हम जहाँ रहते हैं वो जो घर है वो हमारा यंत्र है। ओके, यानी हाँ। घर यंत्र है, घर यंत्र है, क्योंकि क्योंकि हम वो हमको उसमें protect करता है। यस, हम रहते हैं ना उसमें। रहते हैं उसमें। यस यस। बराबर, तो वो घर जो है वो ही यंत्र है। और इसीलिए उसका वास्तु देखना और उसको बहुत ठीक जरूरी करना है। अरे वाह, हाँ, क्योंकि हर यंत्र के द्वार होते हैं, डायरेक्शंस होती है। बराबर, उस हिसाब से वास्तु में भी द्वार है, दिशाएं है, तो आप उसको अलाइन करते हो प्रॉपर, तो अपने को रिजल्ट मिलता है। एकदम सिंपल है, एकदम वास्तु एकदम सिंपल है। बस समझना ही ऐसा है कि आप उसको समझो सिर्फ। बराबर, बराबर, समझो आप। सही नॉलेज। हाँ, आप मिरर में देखते हो तो आपका चेहरा दिखता है ना। यदि आपको ठीक नहीं लगता तो आप क्या करते हो कि भाई चलो एक पिंपल्स हुआ है तो क्या करोगे, क्रीम लगाओ, तो जाएगा। वैसे ही घर के अंदर जब नेगेटिविटी आती है तो हम कहीं धूप जलाते हैं, कहीं दिया करते हैं, कहीं सुबह शाम घर के अंदर आरती वगैरह दिया, हाँ, आरती करते, वो क्या है? वो सिस्टम जो है ऊर्जा का सिस्टम, उसको क्लीन करने का सिस्टम है। हाँ, वो क्लीन हो जाएगी तो ऑटोमेटिक अपने को रहने की मजा आएगी, एनर्जी आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ आकाश, प्रकाश और ऊर्जा, वास्तु ये 3 चीज पे काम करता है। आकाश, प्रकाश और ऊर्जा। जहाँ प्रकाश अच्छा है वहाँ ऊर्जा अच्छी है। राइट, सिंपल है। तो वैसे ऐसा लोग ऐसा समझते हैं कि ये थोड़ा मॉडर्न साइंस है वास्तु, यानी अभी अभी आया शायद, और यानी इसका अभी व्याप बढ़ गया है और एक ट्रेंड बन गया है कि किसी भी चीज को बिना वास्तु के नहीं करना, एक फैशन जैसा लोग समझते हैं इसको। तो मेरा ये आपसे जस्ट पूछना ये था सर कि क्या ये सच में अभी मॉडर्न, यानी कि अभी कुछ साल पुराना है, या ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा या कहीं वेदों या कहीं से कनेक्टेड है? देखो, ये मॉडर्नाइजेशन हमने किया है, राइट। आप इतने सारे टैक्स है वास्तु के, समरांगन सूत्रधार है, वास्तु निघंटु है, बराबर, माया मत्तम है, बहुत अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, सब में वास्तु का है, इन सब में उल्लेख सब में है। यजुर्वेद से वास्तु दर्शन शास्त्र की जो एक्सट्रीम है, बराबर, उसमें वास्तु, आयुर्वेदा, ज्योतिष, बराबर, योगा, तो ये सब यजुर्वेद की स्ट्रीम्स से है। बराबर, तब ऋषि मुनियों ने तब लिख दिया था। और उसके बाद आप देखो, जैसे रावण का जो सोने का नगरी था वो भी वास्तु के हिसाब से था। अच्छा, ओके, हाँ, फिर द्वारका नगरी थी वो वास्तु के हिसाब से थी, बराबर। लाक्षागृह था वो भी वास्तु के हिसाब से था। तो सब जो है विश्वकर्मा भगवान ने वो सब एक डिजाइन बना दिया है। जैसे शस्त्र है, पहले शस्त्र निर्माण हुआ, वो भी विश्वकर्मा भगवान ने पहले शस्त्र बनाया, बराबर, फिर भवन निर्माण किया, बराबर। तो उस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हमने किया, लेकिन ये 5000 साल से भी पुराना है, बराबर। और सब जगह उसका उल्लेख मिलता है। आप कोई भी नगरी में चले जाओ जो पुरानी है, अहमदाबाद की बात करते, अहमदाबाद ओल्ड सिटी में चले जाओ तो वहाँ जितने भी हाउस है, पर अभी उसको हेरिटेज में कन्वर्ट कर दिया। आप उसके घर का आप देखोगे तो पूरा सेंटर ओपन है, ओपन टू स्काई है, बीच में से, हाँ, पूरा ओपन टू स्काई है। तो सेंटर जो है वो ब्रह्मा है। कॉस्मिक रेज जितने घर में आएंगे सेंटर से, उतना जो घर है वो पावरफुल रहेगा। अच्छा, बराबर, सिंपल है। ब्रह्मस्थान, जिस घर का ब्रह्मस्थान ओपन, वो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मॉडर्न साइंस के हिसाब से फ्लैट में चले गए, बराबर, तो फ्लैट में तो पॉसिबल नहीं है। तो फ्लैट का कोई बोलता है कि
100% नहीं होता 100% वास्तु। अच्छा। वास्तु 100% है ही नहीं। देखो मैं एक सीधी सादी बात बताता हूँ। ये इतना मिसकंसेप्ट चला है कि भाई हमारा घर का 100% वास्तु कर दो, ये वो नहीं होता है। अच्छा। वास्तु ज्योतिष, दान, धर्म, दक्षिणा, यज्ञ, बराबर, ये सब चीज जो है वो ओनली 33% है। ओनली 33? ओनली 33%। 33% एग्जिस्टिंग कर्म, आप अभी क्या कर रहे हो, ओके। और 34% लास्ट बर्थ के कर्म, यानी पुराने जन्म का भी आता है। 34% भुगतना ही है अपने को, उसमें कोई बांध छोड़ नहीं है। अपने पास कितना है, 66%, बराबर। उसमें से 10% भी वास्तु मिलता है ना तो बहुत है। अच्छा, 10% भी आपके जीवन को इजी बना सकता है। वास्तु का काम क्या है, सिंपल भाषा में बोलता हूँ, दैट्स उद्दीपक। ओके। उद्दीपक मीन्स क्या, आप दिया जलाते हो, बराबर, तो कितनी देर जलेगा, 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन 2 चम्मच घी डाल दोगे तो कितनी देर जलेगा, 1 घंटे तक। 1 घंटे, कैटलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। यस। तो वास्तु ये है कि आपके घर की जो ऊर्जा है, बराबर, वो सही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करो, बराबर, तो वो ऊर्जा बढ़ जाए। वो 10 मिनट चलने वाली ऊर्जा 10 साल चलेगी, बराबर, वो वास्तु है। सर, वास्तु केवल अपनी दुकान या घर की 4 दीवारों से सीमित है, या फिर उससे हमारी शादी, हमारे पैसे, पढ़ाई, संतान प्राप्ति, इन सब में भी फर्क पड़ता है वास्तु के हिसाब से? जरूर पड़ता है। वास्तु सीमित है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ पहले खुद का पर्सनल वास्तु करो। मतलब बॉडी का खुद का पर्सनल वास्तु करो, बराबर। पर्सनल वास्तु कैसे देखा जाएगा, आपका बर्थ चार्ट के हिसाब से। यस। बराबर, के कौन से प्लैनेट्स अच्छे आपके बर्थ चार्ट में, कौन से प्लैनेट वीक है, तो उसकी पहले आप साधना करो, उसके रिलेटेड आप कुछ करिए, फिर वास्तु की बात आती है, घर की बात आती है। अभी बच्चे नहीं पढ़ रहे, बराबर, ये अभी बहुत चल रहा है, कॉमन है। तो उसके लिए वास्तु में डायरेक्शंस है, बराबर, और फेसिंग है। जब बच्चा पढ़ता है तब ईस्ट फेसिंग पढ़ेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, नॉर्थ फेसिंग पढ़ेगा तो उसमें शार्पनेस आएगा, याद रहेगी चीजें, बराबर, क्योंकि वहां पे प्लेनेट डिविजन्स है। जैसे नॉर्थ है तो वहां पे बुध प्लेनेट है, बराबर, तो बुध क्या है, वाणी का कारक है। ईस्ट डायरेक्शन है, वहां सूर्य है। सूर्य क्या, कॉन्फिडेंस है। जो बच्चा लेजी है उसको या तो ईस्ट जोन में बिठा दो या ईस्ट डायरेक्शन फेस करना सिखा दो, बराबर, ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि सूर्य का काम क्या है, एवरीडे राइट टाइम टू टाइम अप होना, राइट। तो वास्तु में ऐसी डायरेक्शन से, जैसे एक डायरेक्शन से वेस्ट साउथ वेस्ट, बराबर, वेस्ट साउथ वेस्ट, वो डायरेक्शंस क्या है, वहां बैठ के यदि कोई बच्चा पढ़ता है, बराबर, तो खूब अच्छी तरह से पढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शंस जो है उसका वो पावर है। हाँ, दूसरी डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन है, यदि वहां पे वो टेबल लगा के पढ़ता है फेसिंग टू नॉर्थ, बराबर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो डायरेक्शंस कॉस्मिक जोन की डायरेक्शन है। ओके। तो वहां बैठ के पढ़ेगा तो भी उसमें अच्छा नॉलेज आएगा। अभी जो बच्चे साउथ फेसिंग पढ़ते हैं या वेस्ट फेसिंग पढ़ते हैं, वो गेम्स खेलेंगे, बराबर, गुस्सा करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि साउथ जो है वो अग्नि यानी फायर एलिमेंट के डायरेक्शन, वहां कौन है, यम देवता है, राइट। तो वो ऑलवेज उसको ही फेस करेगा, तो उसमें क्या आएगा, बराबर। जैसे आप मोटिवेशनल में बता, तो आप जो देखते हो वो बनते हो, राइट। तो वो हम जो डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, बराबर, वही डायरेक्शन की एनर्जी आएगी, राइट। इसलिए शादी, एजुकेशन, फिर बिजनेस, घर के अंदर लोगों का प्रेम, सबकी डायरेक्शन से अलग 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 डायरेक्शन से, बराबर। आज हमने बहुत सुना है कि भाई डिवोर्स हो रहे हैं, राइट, तो वो प्रॉपर डायरेक्शंस में नहीं सो रहे हैं, बराबर, इसलिए हो रहा है। पहले 10 साल अच्छी लाइफ चली, फिर जैसे हमने फ्लैट चेंज किया या घर चेंज किया, फिर रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन से आप जो जोन में सोते थे पहले, वो अलग जोन में आ गए, राइट।
ये सोने के बारे में तो बहुत सारी है चीजें, जैसे हमने भी अभी रिनोवेट करवाया तो हमारा भी जो कारपेंटर था वो हाँ। बोल रहा था कि सर ये साइड सोना चाहिए, ये साइड नहीं, तो वो सोने वाला एक अगर आप बताएं। हाँ, देखो नॉर्थ डायरेक्शन जो है ना, वो साइड पे सिर रख के नहीं सोना है। अभी उसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। अपना जो बॉडी है तो ये अपना नॉर्थ पोल है, बराबर, पैर अपने साउथ पोल है। हमने पढ़ा है साइंस में, नॉर्थ पोल साथ होते हैं तो क्या होता है, अपाकर्षण। बराबर। नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ होता है तो आकर्षण होता है। बराबर। बराबर। यदि आप ये नॉर्थ पोल है और आप नॉर्थ में सिर रखोगे तो क्या होगा, अपाकर्षण, नींद नहीं आएगी, बराबर, बार बार उठ जाओगे, बराबर। अभी जैसे एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब होता है और हेल्थ के इश्यू आते हैं। दूसरी बात, कोई भी डेड बॉडी है, आप देखना उसका सिर का कौन सी डायरेक्शन में रखते हैं हम, नॉर्थ डायरेक्शन में, बराबर। क्यों? क्योंकि जब सोल निकल जाती है तो नॉर्थ टू नॉर्थ डायरेक्शन, अपाकर्षण, सोल वापस अंदर जाने की ट्राई करती है पर वो नहीं जा सकती, राइट। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कभी सिर रख के नहीं सोना चाहिए। सबसे बेस्ट डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन है ईस्ट डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन में यदि आप सिर रख के सोते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी, सुबह आप फ्रेश फील करोगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हेल्थ अच्छी हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सर, वैसे जैसे अभी आपने बताया कि ये वास्तु जो है वो अपने शरीर को भी इफेक्ट करता है, जिस घर में हम रहते हैं वो भी हमारा तंत्र बन गया तो उसको भी इफेक्ट करता है। तो क्या ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति पर इफेक्ट करेगा, या ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी धर्म को ही इफेक्ट करेगा, या सबको ये इफेक्ट करता है? देखो, जहाँ चार दीवार खड़ी हो गई वहाँ वास्तु काम करता है। अच्छा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बराबर, सभी को वास्तु इफेक्ट करता है। दूसरी बात, हर देश में वास्तु इफेक्ट करता है। अच्छा। यस, जैसे हम इंडिया में है तो हम क्या है, वैदिक वास्तु हमारा यहाँ है। वही स्ट्रीम यदि आप इंडिया से बाहर जाते हो तो इट्स कॉल्ड फेंग शुई। ओके, बराबर। तो डायरेक्शन का रोल सभी जगह है। हाँ, कहाँ पे लाइटिंग ज्यादा रखनी, कहाँ लाइटिंग कम रखनी, वो जो देश है उसका जो भौगोलिक नक्शा है उसके अकॉर्डिंग है। बराबर। जैसे हम गुजरात के अंदर हम देखते हैं तो वो विंड डायरेक्शन अपना साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, तो प्रॉपर है, बराबर। यही हम जाएंगे राजस्थान में, वहाँ कुछ मकान बनाना है तो वहाँ डस्ट है, बराबर। तो अभी वही विंड डायरेक्शन तो सही भी है, तो वहाँ पे हमको विंडो जो है वो साउथ वेस्ट में नहीं रखनी है, एंट्री नहीं रखनी, अदरवाइज वो जो डस्ट है वो घर में, बराबर। तो वहाँ पे आकाश प्रकाश ऊर्जा का जो कॉम्बिनेशन है उसको बैलेंस करना पड़ता है, बराबर। वो एक ध्यान रखने वाली चीज है। वैसे सभी देश का जो भौगोलिक नक्शा है उसके हिसाब से वास्तु में डिजाइन नक्की होता है, और उसी हिसाब से अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन किस जोन में किसको सोना है वो नक्की होता है। ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट में घर का मालिक सोएगा, बराबर, ऐसा कभी नहीं, यानी व्यक्ति विशेष के हिसाब से वो डिसाइड होता है। वो भी है कि बड़े बेटे को ये साइड सोना चाहिए, छोटे बेटे को ये साइड सोना चाहिए, बराबर। यदि लड़की है और उसको शादी नहीं हो रही तो उसके लिए एक अलग जोन है कि वहाँ सोने से उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। फॉरेन जाना है, बराबर, वो कितना भी कुछ कर लो, फॉरेन जाने के लिए आप ट्राई कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है तो एक ऐसा जोन है घर में, वहाँ सोना स्टार्ट करो, वहाँ पे कुछ यंत्रास लगाओ, बराबर, वहाँ पे आपकी फाइल रख दो जो वीज़ा की है या कुछ, तो वो आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि वो डायरेक्शन जो है, राइट, वो उसकी एनर्जी काम करती है। यानी ऐसा मैं जो भी आपकी बातों से समझा वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप डिसीजन लेके कहीं पे भी सोना या कुछ ही चीज़ों को चेंज कर दिया, तो आपने जो नेचुरल एनर्जी फ्लो हो रही थी, हाँ, उसको आपने एक तरीके से रोक दिया। यस। और उसी वजह से जो कॉस्मिक है या जो कुदरती तौर पर आपके पास ऊपर वाले की मेहरबानी जो हो रही है वो रुक जाती है, और आपके काम आसान होने की जगह पर रुकने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो वो एनर्जी फ्लो हो जाती है
और रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते अब सिंपल एक बात बताता हूँ, ये हम आंख में नंबर है तो क्या करते हैं, चश्मा चश्मा पहन तो वो क्या हुआ, विजन क्लियर हुआ, यस यस राइट। यदि घर की कोई एक डायरेक्शंस में प्रॉब्लम है तो उसका चश्मा क्या है, उसका यंत्र है, क्योंकि हर डायरेक्शन का एक देव है, राइट बराबर, उसका एक दिक्पाल है, दिक्पाल मीन्स रक्षण करने वाला, ओके बराबर। यदि आप उसके अकॉर्डिंग वो देव का यंत्र वहां लगा दो, बराबर, Okay. वो देव की पूजा करो तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट्स मिलेगा। राइट बराबर? पहले के जमाने में क्या था, तोड़फोड़ जैसा शास्त्र में कुछ नहीं लिखा है। अच्छा कोई भी आप सम्रांगन सूत्रधार ले लो, निघंटु ले लो, कहीं वहाँ तोड़फोड़ का कहीं उल्लेख ही नहीं है, वो बनाने का उल्लेख है, क्योंकि पहले जगह बहुत थी, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू उसी हिसाब से ही वास्तु के अकॉर्डिंग ही वो प्लेसमेंट होता था। अभी जगह कम हो गई है तो वो कॉम्पैक्ट हो गया, बराबर। और वास्तु को क्या है, एक 40 फुट बाय 30 फुट के दायरे में 2 बेडरूम हॉल Right. किचन राइट कर दिया, यानी जो है उतने में ही एडजस्ट करो हाँ, इधर उधर करके। यस। तो अभी जो डायरेक्शंस में जो देवता बैठे हैं उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पे आप कुछ नेगेटिव कंस्ट्रक्शन कर देते हो तो फिर वो तो जो हम अंदर रहेंगे उसको भुगतना ही है, बराबर। लेकिन कभी तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। तो फिर जो बन गया है उसको जो बन कैसे गया करना है, बराबर, बन गया है उसको तोड़ो नहीं, बराबर। एक ही नियम रखो, जोड़ो, बराबर। क्योंकि हमने तो ऐसा ही सुना है कि जब हम वास्तु वाले किसी को हमारे यहाँ बुलाते हैं, अगर बोलते हैं कि सर आप आइए और देखिए वास्तु, तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि भाई ये आया है तोड़ो, तो ये सब कुछ ना 10 लाख का खर्चा तो होगा तोड़ के जाएगा। देखो आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ, ये हड्डी टूट गई, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बोले ये टूट गए, तो वो क्या करेगा, प्लास्टर करेगा, बिल्कुल जोड़ने की वो बोलेगा अभी इसको तोड़ के प्लास्टिक का लगाते, ऐसा बोलता है? नहीं, वो क्या करेगा, जोड़ने वो का। जोड़ने का काम करेगा, बराबर। तो जब तक 1 महीना आप जुड़ा रहेगा तब तक आपको पेन होगा, राइट। राइट वैसे भी घर के अंदर कोई भी जगह आप तोड़ते हो तो वो पूरी नेगेटिव एनर्जी घर में स्प्रेड होती है और पूरे घर में सब डिस्टर्ब होते हैं, बराबर। उसकी बजाय वो जो डायरेक्शन है उसका यंत्र लगा दो, उसका कुछ पिरामिड्स लगा दो, बराबर। वहाँ पे कुछ ऐसे स्प्रे, बराबर, शास्त्र में ऐसा भी लिखा है, जो देव है उसका एक फ्रेग्रेंस है, बराबर। अच्छा। उसकी छिड़काव करो वहाँ पे तो भी रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो तोड़ने की तो बात है ही नहीं, तोड़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बराबर। जब हम नए नए वास्तु वाले बने थे तब हमने भी तुड़वाया, क्योंकि वो सामने वाला बोलते हैं तुम कैसे वास्तु वाले को तुड़वाते थे, उन्होंने, बराबर। तो इनको ठीक से आता नहीं है। हाँ, फिर जब मैंने तंत्रा में रिसर्च किया, तंत्रा साइड गया, तब पता चला कि तोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है, बराबर। उसका स्टोन है, उसका क्रिस्टल्स है, उसका यंत्र है, आप वो प्लेस करो, ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपने कहा ना कि आपको ऐसा बोला जाता था कि आप तो तोड़ते तो हो नहीं, वैसे ही वास्तु के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ मिथ्स के बारे में बताइए जो नॉर्मली आपको लोग कहते होंगे कि ये करो वो करो। ये बहुत बड़ा एक मिथ्स चल रहा है अभी, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, जिनके वहाँ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है उसको कैंसर होगा, लंबी बीमारी होगी, ये वो। अच्छा। ये कॉमन चल रहा है, बराबर। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एक जिम्मेदार नहीं है, बराबर। आपका बर्थ चार्ट भी जिम्मेदार है। यदि आपकी जो दशा महादशा वो प्रॉपर नहीं है और वो ही डायरेक्शन घर में खराब है, बराबर, तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। अभी देखो, एक को क्यों होता है, घर में तो 5 लोग रह रहे तो 5 को कैंसर होना चाहिए ना, राइट। बट जो पर्सन को वो हुआ है उसका बर्थ चार्ट भी उसमें देखना पड़ता है। ये ऐसा मिथ्स चलाया है कि अभी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तोड़ ही दो, बहुत सारे लोग बहुत। लेकिन मेरे गुरुजी बताते थे जब तंत्र में हम, कि नॉर्थ ईस्ट में कौन है, शिवा है, ओके, बराबर, वो शिव जी है नॉर्थ ईस्ट में। यदि वो टॉयलेट नहीं टूट सकता तो क्या कर सकते हो कि घर में एवरीडे शिव महिम्न स्तोत्र
बजाओ या बजाओ, बोलो। सुनना चाहिए। बराबर। वो जो दीवार है उसके आजू बाजू मिरर की पैनलिंग कर दो, बाहर की साइड मिरर्स लगा दो, ओके तो वर्चुअली एनर्जी को शिफ्टिंग हो जाएगा। ओके तीसरा उसने बोला त्रिशूल लगाओ, क्योंकि वो शिव जो है बराबर उसका आयुध है, वो प्रोटेक्शन देता है। राइट। तो एक त्रिशूल की स्थापना करो। क्रिस्टल्स जब मैं पढ़ रहा था तब आया ऊर्जा, तो ऊर्जा को बूस्ट करना है तो क्लियर क्रिस्टल्स की बात हुई, तो क्लियर क्रिस्टल्स के नंदी लगाओ। बराबर। तो ये सब चीज जो है, ये जो एलिमेंट्स है वो लगाने से वो दोष दूर होता है। शक्य है तब तक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट यूज नहीं करना चाहिए, ओके क्योंकि वहाँ पे कॉस्मिक रेज मिलते हैं। बराबर। कैसे मिलते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन जो है वहाँ से जैविक ऊर्जा मिलती है, ओके ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ से प्राणिक ऊर्जा मिलती है। यदि वो दोनों डायरेक्शंस को हम मैच करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आता है वो दोनों ऊर्जा एक साथ इकट्ठा होके वो कॉस्मिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। बराबर। और इसलिए वहाँ बोला है कि वो साक्षात शिव का कॉर्नर है। ओके या वहाँ पे यदि टॉयलेट है, किचन है, फिर स्टोर रूम है, तो सभी की इफेक्ट अलग अलग आएगी। बराबर। प्लेनेट के हिसाब से। तो एस्ट्रो वास्तु में भी हम जब देखते हैं तब वो भी कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि भाई ये घर के अंदर टूट ही नहीं सकेगा, ना तो टॉयलेट टूटने वाला है, ना तो किचन टूटने वाला है, कुछ नहीं। तब वहाँ पे ऐसे प्रयोग करके रिजल्ट्स लेते हैं। यानी अगर जैसे आपने बताया कि ये कॉर्नर पे हमने त्रिशूल लगा दिया, त्रिशूल लगा दिया या मिरर लगा दिया, या क्रिस्टल वगैरह क्रिस्टल्स के नंदी लगा तो दिया, ये क्या खाली फोटो चिपकाने से हो जाता है पेपर से, या नहीं? वो पर्टिकुलर एक स्टैंड बनाओ वहाँ पे, ओके और उसके ऊपर रखो। ओके हाँ, त्रिशूल मिलता है मार्केट में। यानी वो कैसा, प्लास्टिक का भी चलेगा नहीं, या मेटल का चाहिए। मेटल का लेना है? राइट। मेटल का चाहिए, यस क्रिस्टल का नंदी चाहिए। और सबसे बड़ा शास्त्र के अंदर एक लिखा हुआ है मत्स्य यंत्र। हाँ, यदि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस के कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि आप मत्स्य यंत्र की वहाँ स्थापना करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैंने मेरी कंसल्टिंग में बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखोगे तो कभी आप मूव नहीं कर सकते कोई चीज़। अभी एक मशीन्स लग गया नॉर्थ ईस्ट में तो वो आप मूव ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ऐसी रेमेडी करके वो ऊर्जा को एक्टिवेट करके वो रिजल्ट्स लेने पड़ते हैं। दूसरे मिथ्स क्या हैं सर? दूसरे बहुत सारे वास्तु में तो आप अनगिनत मिथ्स है। बराबर। कोई कंसल्टेंट जाके बोलेगा कि ये आपका ये प्रॉपर नहीं है तो आपकी शादी टूट जाएगी, ये प्रॉपर नहीं है तो आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये प्रॉपर नहीं है तो ऑलवेज आपके घर में दवाखाना ही रहेगा, हॉस्पिटलाइजेशन ही रहेगी। बराबर। ऐसा नहीं है। सभी डायरेक्शंस की एक ऊर्जा है। बराबर। वो ऊर्जा को समझना बहुत ज़रूरी है वास्तु में। उसके अकॉर्डिंग कोई एक डायरेक्शन या एक ऊर्जा कभी काम नहीं करती। बराबर। हेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, बच्चे नहीं पढ़ रहे हो, उसके पीछे 2-3 एनर्जीज काम करती है। उसको समझने के बाद ही एक डिसीजन पे आते हैं कि यहाँ पे ये करने से ये रिजल्ट मिलेगा। राइट। यानी मैं किसी के घर गया और मैंने देखा कि उन्होंने हॉल में एक कॉर्नर में बढ़िया सा पिरामिड रखा हुआ है। हाँ। एक छोटा सा टेबल है, टेबल के ऊपर उन्होंने इतना एक शो पीस वाला आता है जो मार्केट में 50-100 रुपए का मिलता है, वो रखा है। मुझे अच्छा लगा, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये रखा है तो बढ़िया लगा और हमारे घर में अच्छा है। बस इतना सुन लिया, मैं अपने लिए एक परचेस करके ले आया और मेरे घर में भी मैंने एक अच्छा सा कोना देख के कहीं पे भी रख दिया और ये फील कर रहा हूँ कि नहीं भी अभी हो जाएगा। तो क्या बस ऐसे ही कहीं से देखा सुना और कर लिया तो हो जाता है? कई बार ना सर, तो एक कछुआ उसका तो सबसे ज्यादा है कि आज हर जगह पर देखोगे, ऑफिस में, होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी जाओगे, घर पे भी लोगों ने वो छोटा सा यानी क्रिस्टल वाला या प्लास्टिक का या मेटल का अलग अलग तरीके की, कहीं पे खाली कछुआ रखा है, कहीं पे एक यानी पॉट है उसमें पानी डाला हुआ है, उसमें कछुआ रखा है। तो कई बार हम जाके बोलते हैं कि ये पानी में रखा हुआ है, तो कोई बोलता है कि नहीं नहीं पानी नहीं डालना चाहिए, पानी हटा दो, खाली कछुआ रख दो। तो फिर
कहीं गए तो खाली कछुआ रखा था, तो उसने वो छोटे छोटे पेबल्स आते हैं, हाँ कलरफुल पत्थर आते हैं, तो वो रख दिए। तो कोई आके कहता है अरे आपने तो ब्लॉक कर दिया ये। यानी बहुत सारे मिथ्स है इसमें से, सच और क्या, सुनो, उसकी झूठ क्या। डायरेक्शन के भी मिथ्स हैं। हाँ डायरेक्शन डायरेक्शन के भी मिथ्स हैं। एक सिंपल बात समझ लो, हम्म, कछुआ रहता कहाँ है? तो वैसे नेचुरल में ही रहता है। नेचुरल में रहेगा। हम्म, अलग अलग प्रकार के कछुए, एक वाटर बेस्ड कछुआ होता है, राइट, एक पानी में रहता है, जमीन सी में अलग, रहता टर्टल भी है। होता है। पर 90% आपको पानी में ही Yes. कछुआ दिखेगा, Right. बराबर। अभी पानी में कछुआ है तो वो क्या स्थिर है? नहीं, नहीं। उसका तो मूवमेंट है, Yes. क्योंकि वाटर ऑलरेडी मूवमेंट डायरेक्शंस का है, बराबर। तो कछुआ की कोई मूवमेंट, वो ऑटोमेटिकली वो घूमता ही रहता है हर डायरेक्शन में, बराबर। तो उसको फिक्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं, फर्स्ट, बराबर। अभी उसके ऊपर आपने पानी के अंदर रखा, वो भी ज़रूरत नहीं। यदि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठे हो, बराबर, और वहाँ आपने कछुआ रख दिया और पानी रखा तो अच्छा है, पर आप वही साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठे हो और वहाँ पानी रख दिया तो वो गलत है, राइट। राइट। कछुए का काम क्या है? अपनी जो हेल्थ है और लाइफ है वो लॉन्ग करता है, अच्छी करता है, अच्छा। Okay. बराबर। और जब समुद्र मंथन हुआ था तब मेरू पर्वत जो था उसको वासुकी नाग से वो लोग मंथन कर रहे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेके उसके नीचे बैठ गए, ओके। तब वो मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, ओके। राइट। तो कछुआ जब हम घर में रखते हैं, बराबर, तो वो क्या करता है? वो मूवमेंट करता है एनर्जी को, राइट। राइट। तो उसकी प्रॉपर डायरेक्शन की बात करें, फेसिंग डायरेक्शन की, तो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो वाटर एलिमेंट की दिशाएं है। तो उसका फेसिंग यदि आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करते हो तो बढ़िया है। बाकी ऐसा कहीं भी शास्त्र में लिखा नहीं है कि कछुआ का फेस इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, सब जगह रखना चाहिए। और ऐसा भी कहीं नहीं है कि उसको प्लेट में रख के पानी रखो। अरे आप जो कर रहे हो दैट्स कॉल्ड प्रतिमा विज्ञान। एक प्रतिमा को देख के कर रहे हो, बराबर। जैसे आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात करते हैं, राइट। तो वो क्या है? प्रतिमा विज्ञान। एक स्ट्रक्चर को देखा, वो आपने सोचना स्टार्ट किया उस हिसाब। तो एक कछुआ है, आपने देखा कि इसको मैं रखूंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, फाइनेंस अच्छा रहेगा, ये तो सबकॉन्शियसली वो आपको एक ट्रिगर करता है, राइट। बराबर। और वास्तु में वहां तक है कि जो हमको गोल जो सेट करते हैं ना, वो कौन सी डायरेक्शन में करने चाहिए, पर्सन टू पर्सन अलग है। इसलिए सब सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? हम कहे ये गोल लगाओ, ये गोल, अपन कहाँ लगाए, कौन सी डायरेक्शन में लगाए, बराबर। तो एवरी पर्सन की एक गोल की डायरेक्शन अलग है, राइट। हाँ, वो वहां पे आप लगाओ। आपको मीडिया में काम करना है, उसकी एक डायरेक्शन है, बराबर, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से। तो वो डायरेक्शंस में आप मीडिया का सब लगा दो, फोरकास्ट का लगा दो, आप एक वो लगा दो, तो आप ऑटोमेटिक वो ग्रोथ होने वाला है। गॉट इट। राइट। तो सब जो खेल है ये, बराबर, वो सब ऊर्जा का खेल है, बराबर, दिशाओं का खेल है। और अल्टीमेटली ये सब 33% काम करता है। 33%। और बाद में कर्म तो करना ही है। कर्म आप बोलोगे मेरा घर 100% वास्तु के हिसाब से अब मैं बैठता हूँ, तो होने वाला ही नहीं है। आपको बाहर तो निकलना ही यानी पड़ेगा। पिरामिड रख दिया, कछुआ रख दिया और एक म्यूजिक चला दिया, धुन बजा दी, अब बैठो आराम से, पैसे आएंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। आपको मार्केट में तो जाना पड़ेगा ना। ये आपकी एनर्जी को क्लीन करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज Yes. दिखाता है, और आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके काम करना है। आपकी ओरा जो है, बराबर, ये सब चीजें क्या करती है? आपकी जो आउटर ओरा है, बराबर, वो ओरा को क्लीन करता है। कभी ओरा के बारे में बहुत डीप बात करेंगे, श्योर। बराबर। उसके ऊपर मेरी एक बुक भी है, Yes. नो योर ओरा। Yes. तो आपकी जो ओरा है, बराबर, वो प्लेस की ओरा और आप जहाँ बैठते हो उसकी ओरा क्लीन कर देता है, बराबर। इसलिए आपका जो सोचना है वो राइट डायरेक्शन में जाता है, काम करना राइट डायरेक्शंस में जाता है, लेजीनेस नहीं आती है। वो सब क्रिस्टल्स का काम है, यंत्र का काम है। ऐसे ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट्स है, वो रखने से हमको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कई बार हमने ये भी देखा है कि एंट्रेंस के ऊपर वो प्लास्टिक के छोटे छोटे
6 या 9 पिरामिड जैसा लगाया हुआ होता है, कहीं पे किसी दीवार पे प्लास्टिक, मेरे फ्रेंड के घर में भी है प्लास्टिक के पिरामिड लगाते हैं, तो क्या वो भी काम करते हैं? देखो प्लास्टिक जो है वो इट्स अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल। यस। वास्तु का काम क्या, ऊर्जा का, बराबर। देखो एक घर में आपने लाइट लगा दी, फिर वायरिंग कर दिया, बराबर, स्विच, अभी जब तक वो स्विच ऑन नहीं करोगे, राइट, तो लाइट नहीं होगी, क्योंकि वो करंट्स जा रहा है। तो वो करंट काम किस में से जा रहा है, प्लास्टिक में से नहीं जा रहा है, वो जा रहा है एक कॉपर या कोई एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल में से वो करंट Yes. पास होता है, राइट। राइट। यदि प्लास्टिक के पिरामिड से, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो अर्थ की जो एनर्जी है वो उसको बूस्ट नहीं कर सकते, बराबर। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि यदि जमीन के अंदर 6 फीट के रेडियंस में प्लास्टिक है, लोखंड है, बाल है, हड्डी है, बराबर, ये सब चीजें शाल्य दोष मानी गई है, ओके। बराबर, दोष के रूप में। अभी हम वही क्या कर रहे हैं, वही शाल्य को हम घर में लगा रहे हैं, बराबर। हाँ, पिरामिड्स काम करता है, लेकिन वो मेटल्स के पिरामिड काम करते हैं, ओके। बराबर। हर डायरेक्शंस की एक मेटल भी है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाओ ना, बराबर। अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वाटर जोन की है, और वहाँ पिरामिड नहीं लगा सकते, क्योंकि पिरामिड का मतलब क्या, पिरामिड 2 शब्द है, पीरा, बराबर, यानी अग्नि, यानी मिड यानी मध्यमा, जिसके सेंटर में या 1/3 में अग्नि है, उसको पिरामिड कहते हैं। अभी वाटर एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ हम पिरामिड यूज नहीं कर सकते, बराबर। वो सबके शेप है अलग अलग, तो वो शेप के हिसाब से भी जाना पड़ता है, राइट। जैसे जो अभी आपको सुनते सुनते ही मुझे एक अंदर से एक ऐसा हो गया, जो मैं मेरी टीम को भी बताने वाला हूँ कि आने वाले टाइम में जब हम वर्कशॉप्स करेंगे हमारे माइंड पावर के, गोल सेटिंग या सॉफ्ट स्किल्स या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कहीं पे भी करेंगे, मुझे आने वाले समय में गोल सेटिंग का जब सेशन होगा, मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए। क्योंकि देखो हम गोल सेट करवा देते हैं, यानी हम प्रैक्टिकली सबको ये बताते हैं कि भाई कैसे गोल सेट करना है, अचीवमेंट कैसे करनी है, लेकिन आप जब आओगे तो आप ये भी बताओगे कि जो आपने जो गोल चार्ट बनाया, जिसे हम कहते हैं विजन बोर्ड, राइट, उस विजन बोर्ड को ऑफिस में, घर में कहाँ पे प्लेस करना है, किस दिशा में, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे एक होती है काल पुरुष की कुंडली, बराबर, वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सभी प्लैनेट्स की एक एक डायरेक्शन है, राइट। अभी आपका बर्थ हुआ तो आपका वो प्लेनेट की डायरेक्शंस, जो प्लेनेट है वो कहाँ है, उसकी डायरेक्शन में आपको लगाना है, ओके, बराबर। आप बोलो लगाओ लगाओ लगाओ, पर कहाँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए शायद कई लोगों को नहीं मिलता है, बराबर। और फिर ये बोलते हैं कि ये वास्तु कुछ नहीं होता, ऐसा भी हो जाता है। वास्तु जो है ना वो 100% सही है, बराबर। मैंने यहाँ पे एक शब्द लगा रहा हूँ, 100% सही है, राइट। 33% काम करता है, सब आ गया वास्तु में, ज्योतिष है, पर सही है। क्यों? क्योंकि जब हम विंड डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो हम अपनी बॉडी की विंड डायरेक्शंस को पावरफुल कर रहे हैं, 100%, राइट, बराबर। यदि आपका नाक कोई दबा दे तो क्या होगा, राइट। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में यदि हेवी वजन रख दिया तो ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, बराबर। एक एक कॉर्नर जो है एक एक डायरेक्शन से हम बता देते हैं कि हमको, वो बोले ना हमको लेफ्ट में प्रॉब्लम है, नी में, तो हम बता दें कि आपकी ये डायरेक्शंस में प्रॉब्लम है, या कट है, या हैवीनेस क्रिएट किया हुआ है घर के इस डायरेक्शन में, घर के ये डायरेक्शंस में, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो काम करती है, और इसका उपयोग करना चाहिए लाइफ के अंदर जितना हो सके उतना। इसको एक जैसे बोलते हैं ना कि भाई ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है आपको उतना तो फॉलो करना चाहिए। यदि आप नया मकान ले रहे हो, या नई फैक्ट्री बना रहे हो, नया शोरूम बना रहे हो, तब 100% वास्तु कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करो, और आपकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ लाइट रखनी चाहिए, कहाँ हेवी सामान रखना चाहिए, बराबर, आपको कहाँ बैठना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन को आपको फेस करना चाहिए, वो सब
आपको करवाना चाहिए, क्योंकि देखो आज हम काम क्यों करते हैं? फैमिली के लिए, यस 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 बराबर, हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए। तो उसकी जो जगह है जहाँ से हमको अर्न पैसा आने वाला है, यदि उसमें ही प्रॉब्लम है तो हम कितनी भी मेहनत करेंगे वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हाँ, बराबर? कई बार लोग फील करते हैं कि यार बहुत मेहनत करते हैं, हाँ। लेकिन क्या मालूम ये रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। नहीं होता है, तो वो डायरेक्शंस जो है, बराबर, तो वहाँ पे आप मैंने तो सिर्फ मिरर लगा के रिजल्ट्स लिया है। मैं बोलता क्या हूँ ये बात है। डायरेक्शन में सिर्फ मिरर लगा दो, एक ये फिट बाय ये फिट का एक मिरर लगा दो, अब देखो रिजल्ट सिर्फ मिरर से। तो ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर, क्योंकि जो लाइट है उसका आप रिफ्लेक्शंस थियरी बोलते हैं हम उसको आप रिफ्लेक्ट कर दो एनर्जी को, तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। सिंपल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, सिर्फ मिरर तो सिर्फ मिरर, हम्म, बराबर। और किसी को बर्बाद करना है तो एक ऐसी डायरेक्शन है वहां मिरर लगा दो, बेचारा बर्बाद हो जाएगा। बराबर। हाँ, राइट हाँ, राइट राइट। तो देखो मिरर का काम क्या है, कोई भी आप मिरर में देखते हो तो वो डेप्थ दिखाता है, बराबर। कोई एक वॉल पे लगाया तो सामने जितना फिट का है एरिया वो इतना डेप्थ में दिखेगा। राइट। तो वर्चुअल साइंस क्या कहती है, एक एनर्जी रिफ्लेक्शंस को, वो इतना डीप हो गया कॉर्नर, राइट। तो वो जैसा नेगेटिव जोन में लगा दिया तो नेगेटिव जोन डीप हो गया, हाँ। तो वो ज्यादा एनर्जी नेगेटिव देगा। और ये भी कहते हैं कि जब आप सोते हो तो उस बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका कुछ पर्टिकुलर रीजन? वो सिंपल है। वैसे साइंस क्या कहता है कि जब आप सो के उठते हो, बराबर, तो आपके सामने ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए कि आप घबरा जाओ, ओके। बराबर। अभी रात को मिरर लगा है, लाइट एकदम चल रही night है, lamp, और नींद में भी कोई लोग ऐसे है ना, वो डर जाते हैं, और जाकर के सीधा देखे मिरर है तो उसकी प्रतिमा दिखे तो वो ज्यादा डर जाएंगे। ये एक साइंस है, बराबर। दूसरा साइंस क्या कहता है कि जो एनर्जी है, रिफ्लेक्शंस, बराबर, आपकी जो बॉडी में से ऊर्जा निकल रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ओके। पर मिरर का काम रिफ्लेक्ट करना है, इसलिए हेल्थ वहाँ पे खराब होती है, बराबर। जो पोर्शन में जितना पोर्शन दिखता है उतना पोर्शन खराब कर देता है। तो बहुत मिरर थेरेपी जो है वो बहुत सोच समझ के यानी एग्जैक्ट सामने नहीं होना चाहिए, हाँ, साइड में क्रॉस या में रख दो, कहीं पे थोड़ा भी साइड है में तो रख वो दो, चल जाता है। वो चल जाता है। राइट। यानी आपका बेड है भले ही सामने की दीवार पे है, लेकिन अगर वो साइड में है, साइड बेड में के है, सामने नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। यदि है हम्म। तो क्या करो, कर्टन कर दो उसको, सिंपल, ओके। बराबर। कि भाई ये इतना अच्छा मैंने बनाया, मैं नहीं करता, अभी इतने अच्छे रोलर्स आ रहे हैं, बराबर, तोड़ फोड़ नहीं करना। हाँ, वो रोलर्स लगा दो और उसमें प्रिंट कर दो हस्बैंड वाइफ की फोटो, रोलर्स पड़ा है तो एक अच्छा पिक्चर भी दिख दिखेगा। रहा है, राइट। बराबर। जब तैयार होना है वो रोलर्स को हटा के तैयार हो जाओ, वापस कर दो, तो सॉल्यूशन सब है, यस। बराबर। तोड़फोड़ एक वो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, जहाँ जरूरी है वो कर ही रहे हैं पूरा तोड़फोड़, हाँ। तो गाइड करो कि भाई इस हिसाब से आप बना सकते मतलब रिनोवेशन चल रहा है तो ठीक है। हाँ, तो कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी तोड़फोड़ नहीं करना है, उसके भी बहुत नियम है, बराबर। और मैंने देखा है जिन लोगों के घर में सडन हेल्थ के इश्यू स्टार्ट हो गए हैं तो उसने 6 महीने पहला कोई भी एक टॉयलेट रिपेयर करवाया है, बराबर, उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। या टाइल्स Okay. चेंज करवाई है ओके। तो उसके बाद, क्योंकि वो एनर्जी को अनबैलेंस कर दिया। गॉट इट। तो फिर उसकी रेमेडी क्या रहेगी? बहुत कुछ रेमेडी है, बराबर, इतनी सारी रेमेडी। कौन से जोन डिस्टर्ब किया है उसका देवता है, बराबर, उसका धूप है, वो करिए। सबसे बेस्ट क्या है कि हर घर के अंदर गूगल का धूप होना चाहिए। ओके। गूगल नहीं मिलता, लोबान का होना चाहिए, राइट। बराबर। वो क्या करता है, हर एक कोने की एनर्जी को क्लीन करता है। हमने देखा है जब जो कॉर्नर होता है वहीं पे ही ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं, अपने स्पाइडर्स के जो जाले लग जाते हैं, वो क्यों कॉर्नर्स में होते हैं? बिकॉज जो 2 कॉर्नर की एनर्जी साथ इकट्ठा होती है तो वो कॉर्नर डिस्टर्ब करता है, बराबर। तो इस वजह से यदि अब हम रोज धूप करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी है वो मूव हो जाती है, बराबर, धीरे धीरे। और जैसे स्मेल, हम भी अच्छी कोई स्मेल आती है तो हम मन प्रसन्न हो जाता है,
राइट। तो वैसा भी तो घर है ना, हम्म, तो वो भी प्रसन्न होता है, उसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। यानी स्मेल भी इफेक्टिव है, Yes. चीजें भी रखना है, उसको भी सही दिशा में रखना है, यस यस और एनर्जी के फ्लो को कहीं पे भी रोकना नहीं है। यस, लोग को नहीं रोकना है। राइट। ये सिंपल, इतनी सिंपल सिंपल बातें हैं, लेकिन इतना हंगामा कर दिया है बराबर। इसलिए लोग क्या है आज यूट्यूब से पढ़ 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 के खुद का घर बनाते हैं और फिर परेशान होते हैं। बराबर, आज भी हम पढ़ रहे हैं, आज 22 साल हो गया, फिर भी आज भी मैं वास्तु पढ़ रहा हूँ। राइट। ये एंडलेस है। यस, यानी और साधना करनी पड़ती है। साधना करनी पड़ती है। और दूसरा क्या है, ये जो प्रोफेशन है ना, वो इतना अच्छा प्रोफेशन है, आपको मान सम्मान मिलता है बराबर, लेकिन ये थैंकलेस प्रोफेशन है। यस, अच्छा होगा तो कोई बोलेगा नहीं कि गुरुजी ये अच्छा हुआ, फिर वो हमने किया लेकिन उसमें मजा नहीं आ रही है, और कुछ बताओ, इट्स अ थैंकलेस। बट जो कंसल्टेंट है उसको मजा आता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जब भी कुछ काम करता है कि सामने वाले का कुछ भला हो। यस, राइट। बराबर, उसके घर में खुशियाँ आए, जो नेगेटिव एनर्जी है वो मूव हो जाए, और वो परिवार खुश रहे, बराबर, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस सब रहे, तो एक ब्लेसिंग्स यूनिवर्स का मिलता है। वेरी गुड। राइट। तो ये अभी काफ़ी लोग प्रोफेशन में जुड़ रहे हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक ही बात कहना, जो लोग सीख रहे हैं वो प्रॉपर नॉलेज ले, बराबर, आधा अधूरा नॉलेज नहीं ले। बराबर, आज 22 साल से हम कर रहे हैं, फिर भी आज हम भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपडेट रहना पड़ता है। यस, बराबर। राइट। तो अच्छे अच्छे गुरु को सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए और रोज वांचन करिए। ये फील्ड में आना है तो एवरीडे कुछ पढ़ना जरूरी होता है। आपने सर किताबों की बात की, आपने बहुत सारी किताबें लिखी है, तो उसमें से कौन सी किताब ऐसी है जिससे आपको सबसे ज्यादा पहचान मिली हो, या सबसे ज्यादा मेरी लोगों ने 2 पढ़ी हो? बुक है, नवनीत वास्तुशास्त्र बाय गाला पब्लिकेशन, ओके। और वास्तु विज्ञान, बराबर। वो बुक मैंने जब लिखी, मेरी फर्स्ट बुक नवनीत वास्तुशास्त्र, वो टॉप 10 में बुक आ गई विद इन 10 डेज। ओह, क्योंकि वो बुक में मैंने क्या किया, 1000 के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, वाह, और 350 के ऊपर ड्राइंग्स दे दिया। एज ए इंजीनियर मुझे पता चला कि हम चित्र की भाषा समझते हैं, बराबर। बराबर। तो चित्र देखेगा तो आदमी पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, तो रिलेट करेगा। रिलेट करेगा कि ये। बराबर। तो वो बुक जब आई मार्केट में, तब काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आए 2-3 महीने के बाद कि भाई गुरुजी हमने आपकी ये बुक पढ़ी, बराबर, तो हमने ये चेंज किया तो ये रिज़ल्ट मिला, इतना चेंज किया तो ये रिज़ल्ट मिला। किसी ने कोल्हापुर से चप्पल भिजवाई कि आपकी बुक पढ़ने से हमको रिज़ल्ट। वेरी गुड। तो ये जो प्यार मिला, Yes, वो yes. ये बाकी क्या है, बुक जो है ना वो मैं तो कहता हूँ ये फील्ड में जितने लोग हैं उसका खुद का एक नॉलेज मार्केट को देके जाना चाहिए। राइट। बराबर। आप देखो, हर एक व्यक्ति का एक मौलिक कुछ होता है, Yes. तो वो लिख के जाना चाहिए, आगे बढ़ना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये बुक मेरी बहुत ही अच्छी हुई। फिर उसके बाद वास्तु विज्ञान आई, वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फिर लिखी मैंने। राइट। तो वो स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हुई वो बुक। स्टूडेंट्स एंड जितने बिल्डर्स हैं या आर्किटेक्चर की जो फर्म्स है उसमें वो बुक काफ़ी पॉपुलर हुई। प्रैक्टिशनर्स के लिए। हाँ, प्रैक्टिशनर्स के लिए। अभी मैं लिख रहा हूँ इंडस्ट्रियल वास्तु। ओह, अभी 2-3 दिन में मेरी एक नई बुक आ रही है। है, महाविद्या यंत्रम करके। राइट। उसमें मैंने इतने यंत्रास की दी है, आप खुद बनाओ यंत्र, साधना करो और रिजल्ट लो। वाह वाह। पूरी विधि बताइए उसमें, बराबर, कि ये साइज से ऐसे यंत्र बनाओ, भोजपत्र के ऊपर ये दिन बनाओ तो आपका ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। वाह, और ड्राइंग के साथ दे दिया है। वाह, वंडरफुल। हाँ, बराबर। उसके बाद मेरी ओरा की बुक है, वो भी बहुत है, 7 चक्रा एंड ओरा। उसमें मैं एक बुक लिख रहा हूँ, जैसे नो योर ओरा है वैसे नो योर चक्रास। वो 7 चक्रास के ऊपर वो मैं लिख रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक आ रही है न्यूमरो तंत्रा करके, वो बुक भी बहुत बढ़िया होगी। जैसे वो पढ़ोगे ना तो आप खुद आपको रिलेट करोगे, हाँ मेरे में ये हो रहा है, मेरा यही है, मैं ऐसा ही है, मुझे यही है। बराबर। तो वो जो है वो बात छोटी है, लेकिन
लोग अपने बारे में जब वो जानते हैं ना तो उसको मजा आता है, मजा आता है। बराबर? तो रिलेट करते हैं, रिलेट सही। करते हैं ऐसी सिंपल। अभी न्यूमरोलॉजी की बात करी सर, तो कई वीडियोस में हमने अभी यूट्यूब आने के बाद क्या है कि बहुत सारी चीजें इजी हो गई टू एक्सेस। Yes. तो वहां पर देखा है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि आपका एक नंबर जो है वो एक तो फाइंड आउट कर लो कि आपका नंबर कौन सा है, तो बस उसको यहाँ पर हथेली पे या कहीं लिख दो और रोज लिखते जाओ, रोज लिखते जाओ, और बस इतना करने से सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे बिल्कुल वो काम करता होगा, वो मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये इतना ही सिंपल था और इतने सालों से है, तो आज कहीं इतने हजारों साल के बाद क्यों ये चीजें सामने आ रही है? यानी ये क्यों हिडन रखी गई थी? शायद ये वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, क्या है इसके नहीं, हिडन पीछे? तो कुछ है ही नहीं, बराबर, कुछ हिडन नहीं है, बराबर। हम क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, ओके, राइट। अभी बर्थ नंबर निकाल लो, आपकी बर्थ डेट का 2 नंबर निकलेगा, Okay. बराबर। एक जो है वो आपका फर्स्ट डिजिट वाला नंबर निकलेगा, एक डेस्टिनी नंबर, लास्ट लाइफ Right. पाथ नंबर बोलते हैं हम उसको, 2 नंबर। अभी फर्स्ट डिजिट जो नंबर है आपकी बर्थ डेट, बराबर, वो आप जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करते तब तक ही वो काम करेगा। ओके, उसके बाद डेस्टिनी वाला काम करेगा। अच्छा, जैसे आपने जॉब स्टार्ट कर दी, उसके बाद पिछले वाला नंबर स्टार्ट काम करेगा, करेगा। बराबर। जैसे बस जा रही है तो एक ड्राइवर है, बराबर, तो ड्राइवर तो चला रहा है, पर पीछे कंडक्टर है, वो बोलता है अभी रुक जा। तो फर्स्ट डिजिट जो है वो आपका ड्राइवर है, ओके, लास्ट डिजिट है वो कंडक्टर है। ओके, वो कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, वो बताएगा, बराबर। बराबर। तो लिखने से कुछ नहीं होगा, ओके, यानी हाँ, वो जो करना वो है, लिखने से कुछ Okay. होने वाला नहीं है, ओके, बराबर। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो वो लास्ट डिजिट वाला नंबर है ना, उसके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, उसकी जो एनर्जी है वो लेनी पड़ेगी। जैसे कोई नंबर, एक फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं, बराबर, 3 नंबर है लास्ट वाला, ओके, तो वो क्या है कि क्रिएटिव फील्ड में जाएगा, नॉलेज के फील्ड में जाएगा, अच्छा टीचर बनेगा, बराबर, अच्छा मोटिवेटर बनेगा, कॉर्पोरेट कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट पे रहेगा, क्योंकि वो लीडर है, वो गुरु है, उसको चाहिए सब Right. कुछ Right. गाइड करने वाले, बराबर। तो उसका कलर कौन सा है, तो क्या येलो कलर, ओके, बराबर, बेस्ट कलर है उसका येलो है। यदि वो येलो से एसोसिएट हो जाता है, उसके फ्रेंडली कलर से एसोसिएट हो जाता है, जैसे लाइट पिस्ता कलर है, आइवरी कलर है, उससे वो एसोसिएट हो जाता है, तो उसके आजू बाजू जो ऊर्जा है वो उसको काम देती है ऑटोमेटिक, बराबर। अभी 3 नंबर का नेगेटिव कलर ब्लैक है, अभी वो खुद ब्लैक पहन के घूमेगा, या ब्लैक कलर का उसका चेयर होगा, ऑफिस चेयर, उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सिंपल, बराबर। लिखने से कुछ नहीं, आपको आपके आजू बाजू वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ओके, तब जाके रिजल्ट मिलता है। तो ये वास्तु में भी काम करता है, पर्सनल लाइफ में भी काम करता है, सब जगह काम करता है। अभी किताबों की बात हो रही थी, तो रिसेंटली श्री श्री रविशंकर जी हैं, हाँ, उनके माध्यम से एक हनुमान जी के बारे में एक जबरदस्त एक किताब बनी है, और उस किताब के अंदर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे अच्छे से यंत्र, यानी वो ड्राइंग करके, जैसे श्री यंत्र होता है ना, हाँ, बिल्कुल वैसे ही अलग अलग यंत्र उसमें ड्रॉ करके दिए हुए हैं, और काफी कुछ चीजें उसमें बताई है। तो वो यंत्र जो है उसका अगर हमको फायदा लेना है तो क्या देखने से मिलेगा, तो उसके पढ़ने से मिलेगा, या कहीं जगह पर रखने से मिलेगा? उसका फायदा कैसे लेना चाहिए? देखो, यंत्र में ऐसा है, यंत्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, बराबर। एक कॉपर पे बना हुआ होता है, एक भोजपत्र पे बना हुआ होता है, बराबर, राइट, एक हम दीवार पे ड्राइंग भी कर सकते हैं, वैसा Right. होता है, बराबर। और एक जो यंत्र है वो जैसे हमने मार्केट में गए, वो प्लास्टिक की शीट पे लगा के हमको दे देता है, वैसा होता है, राइट, बराबर। तो अलग अलग यंत्र की इफेक्ट अलग अलग होती है, ओके, बराबर। अभी कोई गुरु बुक लिखता है, उसमें उसने यंत्र दिया है, तो उसका रिसर्च है, या शास्त्र में कुछ दिया हुआ है, उसको डिकोड करके उसने दिया है, ओके, राइट। तो जब डिकोडिंग होता है कोई भी यंत्र, तो वो इटसेल्फ एनर्जी देना स्टार्ट करता है, बराबर। तो आपको वो देखने से भी रिजल्ट मिलेगा,
लगाने से भी रिजल्ट मिलेगा। लगाना है तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, अच्छा, वो डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। वो आप बताओ। हाँ, मतलब आपको एवरीडे नित्य दर्शन करना है तो Right. आप अपने पास रखो, एवरीडे दर्शन करो, ऑफिस में आपके सामने रखो, मोबाइल में मोबाइल में स्क्रीन सेवर पे रख लो, बराबर, तो वो रिजल्ट देगा। कौन से देव का यंत्र है वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके, तो उसकी एक डायरेक्शन है, बराबर, वो डायरेक्शन में लगाओ तो ऑटोमेटिक वो आपको रिजल्ट्स देगा। तो यंत्र थेरेपी, मैंने क्या बोला, जो घर है अपना वो अपना यंत्र है, ये बॉडी जो है मेरा वो सोल का यंत्र है। राइट, तो यंत्र के बगैर लाइफ है ही नहीं। आप कोई भी टेम्पल में जाओगे, आप मूर्ति देखोगे, लेकिन उसके नीचे तो यंत्र ही है, यंत्र ही काम करेगा, राइट। तो यंत्र के ऊपर एक पूरी अच्छी सीरीज हो सकती है, बिल्कुल। कौन सा यंत्र है, उसका क्या काम है, उसको डिकोड कैसे करना, उसका मंत्र कैसे है, उसका मंत्र को चैंटिंग कैसे करना है, बराबर, उसकी फ्रेग्रेंस क्या है, वो फ्रेग्रेंस को कैसे यूज़ करना है, राइट, उसका एक दिन होता है पर्टिकुलर, वो दिन के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, वो कौन सी चीज उसको अर्पण करनी चाहिए। तो ये काफी कुछ उसके बारे में हम अलग अनलिमिटेड है, ये से सब एक पूरा करेंगे। ये दरिया है, बराबर। जितना चाहो, अपने अपने शास्त्र में इतना कुछ दिया हुआ है, सबकी रेमेडी है, राइट, सर, बराबर, सबकी रेमेडी है। जो लोग अभी सीख रहे हैं, हम्म। वास्तु सीख रहे हैं और उनको आगे बढ़ना है, तो उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है, और उसका कोई सर्टिफिकेशन होता है जो उनको लेना चाहिए, वो क्या होता है? देखो, मेरा एक गाइडेंस है, जो लोग सीख रहे हैं, बराबर, उसको एक तो एवरीडे एक लर्निंग प्रोसेस करनी चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, बराबर। आगे बढ़ना है तो जो अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाके सीखे। इसके सर्टिफिकेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन ऐसा कोई वैलिडेशन वाला नहीं है, बराबर। वास्तु ज्योतिष के सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने भी बनाए नहीं हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तब यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देता था, लेकिन वो क्या है कि दो संस्था को मिक्स करके देता था, डायरेक्ट गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ये जो सिस्टम है, ये जो ऊर्जा है, बराबर, आपको कितना नॉलेज है, उसका अनुभव क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको 50 सर्टिफिकेट दूं, अभी तो चल रहा है 40,000 में 40,000 में आपको डिग्रियां मिल रही है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। उसका कोई आपका नॉलेज क्या है, आप सामने वाले की लाइफ में कितना प्रॉपर इम्पैक्ट दे सकते हो, बराबर, रिजल्ट्स दे सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एक्सपीरियंस है ही नहीं। आज तो क्या है कि यहाँ यूट्यूब से पढ़ा और कंसल्टेंट बन गए, इधर ये लगा दो, इधर ये लगा दो, वो कर दो, नहीं होता लगाने से। प्रॉपर आकाश प्रकाश, मैंने बोला ना, और ऊर्जा, बराबर, उसको बैलेंस करना पड़ता है। 5 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, उसको एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके होता है। ऐसा नहीं है कि ये कर दिया ये। अगर वास्तु के लिए कोई कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, तो 3 गोल्डन रूल्स अगर वास्तु के लिए किसी को छोटी चीजें करनी है, कुछ बड़ा नहीं देखना है, कई बार होता है ना कि कुछ ज्यादा नहीं करना है, पर छोटी 3 चीजें अगर आप बता पाए कि ये 3 चीजें कर लो तो एनर्जीज बैलेंस्ड हो। पहले तो आपका घर का जो एंट्रेंस है उसको ठीक रखो, बराबर। उसके ऊपर तोरण है या कुछ भी स्वस्तिक है या अष्टमंगल है, कुछ भी लगाओ। और जो घर का मेन एंट्रेंस है वो खोलने और बंद करने से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, या नीचे जो घिसना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, बराबर। अभी जैसे मौसम चेंज होता है, बराबर, बारिश के मौसम में वो फूल जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम, वैसा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नियम, बराबर। दूसरा, घर में एवरीडे धूप करिए, जितनी एनर्जी क्लीन रखोगे, बराबर, वो जरूरी है। और तीसरा, सूर्यास्त के बाद घर का जो एंट्रेंस है वहाँ पे सरसों के तेल का दिया करे एवरीडे, बराबर। ये 3 चीज का यदि कोई ध्यान रखता है तो घर की जो ओरा है, वो ओरा अच्छी होगी। ओरा अच्छी होगी तो हम उसी में रहते तो हमारी ओरा अच्छी होगी। बाकी जो दोष है तो उसको डिफाइन कर सकते हैं मंत्रा के हिसाब से। घर में एवरीडे, बराबर, कुछ नहीं है तो एवरीडे आप
गणेश अथर्वशीर्षम का पाठ लगे। अभी तो YouTube में वास्तु मंत्र रेडी मिल Ready रहे available है। हैं, वास्तु शांति मंत्र रेडी मिल रहे हैं, वो बजाओ करो, बराबर। 10-20 मिनट लगती है, सुबह लगा दो, आप अपना काम करो और बजने दो उसको। तो वाइब्रेशंस की जो हम बात है, तो वो ध्वनि वाइब्रेशंस, बराबर, तो वो भी काम करती है। वैसे सर अभी आफ्टर कोरोना लोगों के अंदर मेडिकल साइंस की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई और कई लोग तो ऐसे ही यानी रिपोर्ट्स पढ़ने शुरू कर दिए, नेचुरली दवाओं के नाम याद रह गए कि भाई ये हुआ तो डोलो ले लो, ये हुआ तो ये ले लो, तो ये जैसे नेचुरली हो गया और कहीं पे भी मुफ्त में ये एडवाइस बांटते फिरते हैं। बिल्कुल वैसे ही कहीं आपसे मुलाकात हुई, 2-4 बातें समझ ली, किसी के घर गए और ऐसे ही एडवाइस दे दी, अरे ये इधर है उधर कर दो, इसको इधर से इधर ले लो। तो ये जो हो गई ये तो ऊपर वाली बात हो गई, लेकिन जो डॉक्टर है वही पूरा रिपोर्ट सही तरीके से पढ़ सकता है, सही तरीके से समझ सकता है, और वही डॉक्टर अगर सही सच्ची सलाह देगा तो रिजल्ट भी मिलेगा। और बिल्कुल वैसे ही आप जैसे एक एक्सपर्ट डॉक्टर जो है, जो वास्तु के लिए किसी भी व्यक्ति के घर में या ऑफिस में या उसके इंडस्ट्री के अंदर जाके भी जब एडवाइस करता है तो वो सही परिणाम की तरफ लेके जाता है। राइट सर, वैसे वास्तु की आपने अभी इतनी अभ्यास किया और जब भी आप कंसल्टिंग में बैठते होंगे तो आमने सामने 1-2 व्यक्ति आते होंगे और उनके साथ बैठ के ही बातें करनी होती है, तो पब्लिक स्पीकिंग होना, स्टेज से बोलना, लोगों के सामने जाके पूरा यानी प्रवचन देना, ये स्किल तो ये पूरी बातों में आती नहीं थी। तो ये स्किल आपको क्या लगता है कि ये सीखना इम्पोर्टेंट है किसी भी वास्तुशास्त्री के लिए या नहीं? ये स्किल तो बहुत ज़रूरी है, बराबर। पब्लिक स्पीकिंग सीखना ज़रूरी है, फिर बॉडी लैंग्वेज सीखना इतना ही ज़रूरी है, बराबर। मोटिवेशन सामने वाले को करना है तो आपको मोटिवेशन भी सीखना ज़रूरी है, राइट। जब मैंने ये फील्ड में जब आया, बराबर, तब मैं स्टेज से डरता था, मैं स्टेज पे जा ही नहीं सकता था, मैं बोल ही नहीं सकता था, बराबर। तो मैंने काफ़ी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, उसके साथ काम किया, बराबर। स्टेज पे फियर है तो माइक पे कैसे बोलना है, बार बार वो प्रैक्टिस की, मिरर के सामने प्रैक्टिस की, बराबर। तो ये सब करना पड़ेगा, बराबर। यदि आप नहीं कर सकते ये सब, तो क्या है कि आपके अंदर कितना भी नॉलेज है वो आप निकाल नहीं सकते, बराबर। प्रॉपर वे से आप उसको कन्वे नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ज़रूरी है सीखना। जितने भी कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको एक ही मेरी ओर से एक जैसे बोलते हैं ना कि ये करना ज़रूरी है, तो उन लोगों को ये सब करना ज़रूरी है, बराबर। अच्छे स्पीकिंग के लिए आप एवरीडे पढ़िए, उसको डिलीवर कैसे करना है कोई एक्सपर्ट्स से सीखिए, बराबर। और खुद को मोटिवेट रखने के लिए कोई ऐसा एक मोटिवेशनल स्पीकर को दोस्त बनाइए, जैसे मैंने भाई को, निशांत भाई को बनाया है। वैसे मैं आपका फादर का, मैंने 2002 में आपके फादर का मोटिवेशनल स्पीकिंग का एक कोर्स, डॉक्टर सुरानी साहब का, जब नया एमवे आया था तब इतनी लगी थी, तब हम भी नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ, तो फर्स्ट मैंने वो देखा था और उसके बाद मुझे पता चला कि अपने अंदर इतना पावर है तो ये सीखना चाहिए। बिल्कुल, तो उसके बाद फिर ये मैंने सीखा और अप्लाई किया है। राइट, वंडरफुल। सर, इस पॉडकास्ट को अभी हम अंत की तरफ लेके जा रहे हैं और आखिरी में हम कुछ रैपिड फायर राउंड करेंगे, ठीक है। और आप अपने हिसाब से जो आपको स्फुरणा होती है उस हिसाब से आप जवाब दे सकते हो। कुछ छोटे छोटे सवाल और उसके साथ आप आपके इंटरेस्टिंग जवाब होंगे तो मज़ा आएगा। सर, एक कॉमन गलती जो प्रॉपर्टी खरीदते समय आमतौर पर लोग करते हैं जिसे अवॉइड करनी चाहिए, कोई एक डायरेक्शंस देखनी बहुत जरूरी है। कौन सी डायरेक्शंस की ये प्रॉपर्टी है, राइट, बराबर, वो बहुत। और कौन सी डायरेक्शन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? हाँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल अवॉइड करो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री भी नहीं लेनी है, बराबर, और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट नहीं लेना है, राइट, बराबर। ये दो चीजें को ध्यान रखना। एक और चीज वो सर बोलते हैं जब प्लॉट परचेस करते हैं, वो गौमुखी है या वाघमुखी है, गौमुखी है,
तो वो जैसे गौमुखी है तो वो रहने के लिए अच्छा है, वाकमुखी है तो इंडस्ट्री के लिए Okay. अच्छा है। ओके, बराबर, वो और उसमें एनर्जी का ही डिफरेंस है और कुछ Okay. नहीं है। ओके। राइट। सर दूसरा सवाल यह है कि घर में शांति और समृद्धि के लिए कौन सा तत्व जरूर रखना चाहिए घर में? पहले तो रोज पूरे फैमिली को एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, कोई भी Okay. एक टाइम, वाह, दिन में एक बार। दिन में एक ये बार। तो हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं। बराबर। बिल्कुल। दूसरी बात, घर के अंदर कोई भी एक मंत्र बजना चाहिए, ओके, सुबह या शाम। राइट। बराबर। जैसे आरती पूजा यस करते हैं। यस यस, बड़ी लाउडली बजना चाहिए। राइट, बराबर। और तीसरी बात, एवरीडे फ्रेग्रेंस का यूज करिए। राइट। या तो कुछ धूप भी, करो कुछ या धूप कुछ भी या कुछ भी करो। राइट। जब ये हम मंत्रा और उस चीज की बात करते हैं सर, तो ये सिर्फ एक ही रिलीजियन के लिए होता है या फिर अगर अगर इस्लाम धर्म है? सभी में है ना। हाँ, तो इस्लाम उसमें इस्लाम में भी मंत्रास है। राइट। ओके। बराबर। जब मुझे इस्लाम के यंत्रास सीखने थे तो मैंने एक इस लड़की को हायर किया था Okay. इस्लाम वो सीखने के लिए, उसकी अच्छा। लैंग्वेज सीखने के लिए। तो Right. उनके हाँ। अंदर भी वो हाँ, होता वही है, है सब आयत में होती है जो सब जो है। बजानी चाहिए। बराबर। वो लोग में भी उतना ही है जैसा अपने यंत्रास है, उसमें वैसे ही यंत्रास है। राइट। बराबर। कलमास है, सब अलग 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 तो किलकम्स है, तो सब है। आपका कंसल्टेशन मुस्लिम्स भी लेते हैं? है, मेरे पास काफ़ी मुस्लिम क्लाइंट्स भी है। बराबर। फिर कोई भी मैं दुबई में भी इतना काम किया है, यहाँ अहमदाबाद में किया, एक तो पूरा रिसोर्ट किया है, वो पूरा मुस्लिम्स फैमिली है। ओके। हाँ। सर हमारे व्यूवर्स को एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले समय में, इसको जरूर अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो कमेंट्स में आने वाला सवाल है कि अगर मनी अट्रैक्ट करना है हाँ। तब कौन सा मंत्र हमको बोलना चाहिए, या आपके तरफ से कोई एक ऐसी एडवाइस जो मनी अट्रैक्ट कर सके? मनी अट्रैक्ट करना है, आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन में एक 9 इंच बाई 9 इंच का मिरर लगा दीजिए। ओके। और एवरी डे श्रीम श्रीय नमः ओके। बराबर मंत्र करिए, या फिर मिरर नहीं लगाना है तो एक कुबेर यंत्र लगा दीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में। राइट। बराबर। यानी वो एक फोटो फ्रेम करके कुबेर का यंत्र ये वो जो लगा है, दो, लगा देना है। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन से। राइट। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑटोमेटिक पैसा मिलेगा, काम मिलेगा। वो मेन रूम में, हॉल में भी लगा सकते हैं। हॉल में लगा सकते हो, एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन जहाँ आती है Right. वहाँ भी लगा सकते हो। ओह वेरी गुड। सर मनी से ही रिलेटेड, हाँ। लेकिन एक ऐसा सवाल है, कलेक्शन अगर पेमेंट रुकी हुई है, वो आती नहीं है, तो वास्तु उसमें भी हेल्प कर Yes, सकता है? yes, आपके yes, तरफ से yes. कोई एक ऐसी एडवाइस या रेमेडी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि टॉयलेट है या यदि वहाँ कट है या एक्सटेंड हो गया है तो उसको आप ठीक करिए। ओके। बराबर। तो जितनी भी पेमेंट्स रुकी हुई आएगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन डेली रूटीन मनी का जोन है। ओके। बराबर। यदि वहाँ है आपको कुछ समझ नहीं आती, साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखिए, वहाँ पे एक सेल्फ लगाइए और एक क्लियर क्रिस्टल का आप एक श्री यंत्र वहाँ रख दीजिए। ओके। बराबर। उसकी पूजा करके और यूट्यूब से श्री शुक्तम का पाठ एवरीडे वाह, सुनिए। वेरी गुड। सर एक ऐसा काम जो सुबह उठ के ही किसी भी व्यक्ति को करने से दिन बढ़िया अच्छा जाए, क्या सजेस्ट करेंगे? एक ऐसा काम या मंत्र या ऐसी कोई एक बात सुबह उठ के करने से दिन एकदम बढ़िया फ्रेश फील होने और अच्छे से जाए। देखो, पहले तो जैसे सुबह उठते हो दोनों हाथ में ऐसे देख के, बराबर, क्योंकि यही इसी में ही सब कुछ है। बराबर। 5 एलिमेंट में 5 एलिमेंट भी यहाँ है, सब प्लैनेट्स भी यहाँ पे है, सब हाथों में ही है। तो आपकी जो विश है, आपको जो करना है, आपको कहाँ पहुँचना है, बराबर, वो एवरीडे बोलिए। ओके। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो एनर्जी नो आँख से निकलती है। ओके। बराबर। तो पूरी रात आँख बंद है तो पूरी ऊर्जा जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुई, जैसे आप निकलोगे जो चीज़ देखोगे वो पूरा दिन उस हिसाब से जाएगा। बराबर। इसलिए हाथ में देखते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। बराबर। इसलिए हाँ बोलते हैं, पर यही पे एलिमेंट्स है, प्लैनेट्स है। तो आपकी जो विश है वो एवरीडे बोलो, देखो, फिर ऐसा करके उसको वो एनर्जी को फील करो। हाँ, एनर्जी को फील करो। ऐसा करने से दिन बढ़िया जा सकता है। फिर आप नोस्टल चेक करिए कि कौन से नोस्टल में से वायु ज़्यादा निकल रहा है, वही पैर आप जमीन पे पहले रखिए। अच्छा। हाँ, दैट्स कॉल्ड स्वर विज्ञान। बराबर। शिव स्वरोदयी शास्त्र है पूरा, उसमें एक स्वर विज्ञान है
कि पूरा नाड़ी के ऊपर है, तो वो पैर आप रखने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर, एक ऐसी चीज जो वास्तु के अंदर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, यानी जब बैलेंस करना होता है या कुछ चीजें रखनी होती है घर में वास्तु के हिसाब से, तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं ये नहीं करना, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल होती है। ऐसा क्या है? देखो, वैसा है यंत्रा। ओके। बराबर, हम टेम्पल तो बनाते हैं हम्म। लेकिन यंत्रा नहीं रखते। ओके। बराबर, मूर्तियाँ रखते हैं। मैंने क्या बोला, यंत्र जो है वो देवी का हाउस है। राइट। अपने हाउस में हम तो रहते हैं, सोल अपने बॉडी में रहता है, तो घर के अंदर यंत्र होना बहुत जरूरी है। यानी जहाँ देवघर है, जहाँ मंदिर है, वहाँ यंत्र का स्थापन होना जरूरी है। ओके। चाहिए ही चाहिए। आपको पैसा चाहिए तो श्री यंत्र लगाइए, आपको सक्सेस चाहिए तो कुबेर यंत्र लगाइए। बराबर, आपको ट्रैवलिंग चाहिए तो बुध का यंत्र लगाइए। क्या चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग, आपका क्या बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप यंत्र प्लेस कर सकते हो। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि श्री यंत्र, उसको महायंत्र कहा गया है। बराबर, तो हर घर में श्री यंत्र तो होना ही चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आप गणेश की उपासक तो गणेश यंत्र लगाइए, आप शिव के उपासक तो मृत्युंजय यंत्र लगाइए, आप महाविद्या के उपासक हो तो 10 महाविद्या का यंत्र लगाइए। सब है। बहुत बढ़िया। और आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है कि ज्ञान बहुत मिला और टिप्स बहुत सबसे ज्यादा मिली, और सटीक यानी टू दी पॉइंट आपने बहुत सारे ऐसे मिथ्स से जो आपने सॉल्व किए, और हमारे दर्शकों को भी, मेरे को पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में कमेंट्स की बाढ़ आने वाली है। नहीं, जरूर और आएगी। लोगों के सवाल आने वाले हैं कि और सर अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए करके, तो मैं सवाल जरूर के फिर जवाब से भी देंगे हम। यस, बराबर, बिल्कुल। उसके लिए लगेगा तो एक नया एपिसोड भी नया बनाएंगे। एपिसोड भी करेंगे। और सभी दर्शकों को एक ही है, अधूरा ज्ञान मत लीजिए। बराबर, उसके जो एक्सपर्ट है उसी से आप सलाह करिए। वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी कंसल्टेंट है, लेकिन एक्सपर्ट है उसी का है। खुद यूट्यूब वास्तु मत बनिए। अभी नॉलेज देने वाले बहुत है। बराबर, बट पढ़िए, ये सब्जेक्ट में आपको आगे जाना है तो पूरा प्रॉपर पढ़िए। बराबर, उसके बाद आप ये प्रोफेशन में आइए। तो वास्तु विज्ञान की बातों के लिए आज हमारे एपिसोड में जो गेस्ट आए थे वो डॉक्टर संतोष विरडिया, जिनकी साधना से और जिनके नॉलेज से आज हम सबको बहुत सारी चीज़ों के जो मिथ्स थे वो क्लियर हुए हैं। हमें आगे वास्तु से कैसे बेनिफिट लेना है उसके बारे में बहुत अच्छी सी टिप्स मिली है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. हम पूरे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपको थैंक यू कहते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए अतिथि के साथ नए एपिसोड में। टिल देन, डिस्कवर यू विद इन यू।